हमारे सभी जितने भी बीडीएम्स हैं और हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, स्टाफ हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उस समय के लिए हम लोगों ने इसको तैयारी करवाने के लिए कोशिश करें हैं, जब आपके पास में हमारे फार्मर के पास में जब यहाँ से इक्विपमेंट पहुँच जाता है। इक्विपमेंट पहुँच जाता है, फिर उसके बाद में फार्मर को रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से इंस्टॉलेशन टीम भेजने के लिए। तो इंस्टॉलेशन की टीम भेजने से पहले हमारा एक ऑडिट होता है। आप समझे कि यहाँ से मटेरियल फार्मर के पास पहुँच गया, फार्मर के पास में जो ऑडिट है, सिविल का ऑडिट, वो हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ पर में जो टीम है उनको देता है हमारा सिविल इंजीनियर। जैसे ही हमारे फार्मर की रिपोर्ट आती है, तुरंत शैलेंद्र जो हैं उस टीम को फाइनल करके और यहाँ से भेज देते हैं। तकलीफ इस बात की आ रही है कि यहाँ से टीम जाने के बाद वहाँ पर ये पता चलता है कि एज पर द ऑडिट, अगर जिस तरीके से हमको रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए टीम वहाँ पर में पहुँची है, तो उस जगह पर में वो चीज़ें तैयार नहीं हैं। तो बहुत कम समय में, बहुत छोटा समय हम इसका इस्तेमाल करते हुए मैं जल्द से जल्द आपको ये चीज़ बताऊंगा कि वहाँ पर फार्मर के साइट पे कौन कौन सी चीज़ें तैयार होना चाहिए। गलत इसकी जानकारी ना दें और गलत फ़ोटोएं इसके अंदर में अपलोड ना करें। अगर आपके पास में काम अगर नहीं हुआ है तो आप सिंपल हैं, हमारी टीम जो यहाँ से इंस्टॉलेशन की टीम है, शैलेंद्र को कॉल ना करें। अगर आपके पास में सब चीज़ें हो चुकी हैं, आप फोटो अपलोड करें और तुरंत के तुरंत आपके पास में टीम आ जाएगी। तो यही वजह है हम इसको, वीडियो को हम लोगों को एक्सप्लेन करते हुए बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अपन शुरू करते हैं। जब हमारी टीम वहाँ पर में पहुँचती है, फार्मर खुद जब उस जगह पर में शेड में रहता है, तो डायरेक्शन के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय में बीच में ये चीज़ आती है कि फार्मर ये पूछ लेते हैं कि आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अब क्यों चेक कर रहे हो, जबकि मेरा शेड बन चुका है, मेरे पास में यहाँ पर इक्विपमेंट आ गए हैं। तो उसका कारण ये है कि हम लोग जब यहाँ से पहली बार जब फार्मर के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो हम फार्मर को ये बताते हैं कि आपके यहाँ पर में जो शेड है उसका डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, लेंथ में, उसकी लंबाई में। अब उसके बाद में अगर हमको चेक करना है तो बीच में हमारे आदमी आके चेक करते हैं, मगर उतना ऑथेंटिक नहीं हो पाता। तो ये बेस्ट टाइम होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि जब आपका शेड फाइनल हो गया है, तब इसके अंदर में कितना डेविएशन आया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा है, शेड के बिल्कुल बीचों बीच में, सेंटर में इन्होंने कैमरे को रखा हुआ है। और कैमरे को रखने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर में 270 क्योंकि वेस्ट हो रहा है, इस वजह से वो दिखाएगा। तो आपके शेड की जो लकीर है सीधी है, इसमें एरर होता है, मोबाइल के साथ में एरर होता है, मगर दैट एरर इज एक्सेप्टेबल। हमको उसके अंदर में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर में तकलीफ आती है कि कितना एरर, तो एरर का कोई परिभाषा नहीं होती है। तो ये मान लीजिए कि बिना किसी एरर के जो भी है, जितना भी आपका डेविएशन अगर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप उसके अंदर में इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारे पास में जो है, ये हो गया पहला, सबसे पहला हो गया शेड का, राइट। उसके बाद में आपके पास में जो आएगा वो आएगा आपका, नेक्स्ट निकालेंगे, आपके पास ट्रांसफार्मर। बहुत सारे फार्मर्स के पास में ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं होता है, बहुत सारे जगहों पर में ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं होता है और टीम यहाँ से चली जाती है। ये बोला जाता है कि जब टीम वहाँ पर में काम करती रहेगी तब ट्रांसफार्मर लग जाएगा। गलत, ऐसा ना करें। ट्रांसफार्मर आप लगा के भले चार्ज ना करें, जब टीम पहुँचे उस टाइम पे आप चार्ज करवा लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये डीपी बन गया, यहाँ पर में ट्रांसफार्मर लग गया। इस तरीके से आपका ये पूरा तैयारी होना चाहिए। ये फोटो भी आपकी ऑडिट के अंदर में अपलोड होना है। तीसरी, आपके पास में जनरेटर सेट
होना ज़रूरी है। जब आपकी मेन सप्लाई ऑफ हो जाती है, ऑफ होने के तुरंत बाद में आपका जनरेटर ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का सवाल है। यहाँ पर में बिल्कुल भी आपकी सप्लाई ऑफ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर में आपने जैसे जनरेटर देख रहे हैं, कंपनी कोई सा भी है, क्योंकि फार्मर अपने हिसाब से अपने जनरेटर बनाते हैं। यहाँ देखो फिर भी कच्चा है, प्लेटफार्म है, मगर नीचे नहीं है, ज़मीन के नीचे नहीं रखा हुआ है। इस जगह पर में इस जनरेटर को हम बोलते हैं कैनोपी टाइप, मतलब साइलेंट जनरेटर है। इसके दरवाजे खोलोगे तो बहुत हल्ला करेगा, जब इसके दरवाजे बंद रहेंगे तो ये बिल्कुल साइलेंट काम करेगा, धीरे, बिल्कुल आवाज़ नहीं होगी। हम इसी जनरेटर को प्रेफर करते हैं। तो साइलेंट टाइप आप ये जनरेटर का आप यूज़ करिए। देखिए कितना बढ़िया, 1.5 से 2 फीट का आप इसका प्लेटफॉर्म आपका बनना है और ये इसके ऊपर में रखा जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर में कुछ इसके अर्थिंग के पॉइंट्स भी हैं। तो जो प्रॉपर है, अर्थिंग करवा के जनरेटर को रख के उसकी केबलिंग करवाते हुए हर एक चीज़ आप अपनी तैयार करवा लीजिए, राइट। अब उसके बाद में चौथे नंबर पे आपका जो शेड है, ऐसे भी जगह पर में ऐसे भी फार्मर हैं कि जिनके यहाँ पर में शेड की शीट ही नहीं लगी है, मतलब छत ही नहीं बनी है, और उन लोगों ने हमारे यहाँ से आदमियों को बुलवा दिया है। इंस्टॉलेशन टीम पहुँच गई है, पहुँचने के बाद पता चलता है कि शेड की तो अभी छत ही नहीं लगी है। तो प्लीज़ छत लगवा कर आप इस तरीके से आप कहीं से भी फ़ोटो दिलवा सकते हैं। ये एस्बेस्टस की शीट लगी हुई है और यहाँ पर में ये टोटल क्लोज है, मतलब प्रूफ है कि हमारे शेड में छत आ गई है। इसके बाद में देखेंगे शेड के अंदर में एक और सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि टीम यहाँ से पहुँच जाती है इंस्टॉलेशन की, उसके बाद फार्मर ये बोलते हैं कि हमको यहाँ पर में फॉल सीलिंग का काम करवाना है। भाई फॉल सीलिंग का काम अगर करवाना है तो वो आप पहले करवा लीजिए। अब वो टीम वहाँ पर में बैठेगी, उसका भी चार्ज आपको लगेगा। जब चार्ज लगेगा तो फिर उसमें आपको भी तकलीफ होगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप इस तरीके से फॉल सीलिंग आप करवा लीजिए। शेड के अंदर में बड़ी सुंदरता से काम होगा, यहाँ पर में कोई हलचल भी नहीं है। आपकी फॉल सीलिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप इसकी फ़ोटो डाल के आप बुलवा सकते हैं। अगर फॉल सीलिंग नहीं करवाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी फ़ोटो डाल सकते हैं कि हमको मुझे फॉल सीलिंग नहीं करवाना है और हमको यहाँ पर में टीम चाहिए। मगर वहाँ पहुँचने के बाद में आप ये मत बोलिए कि मुझे फॉल सीलिंग करवाना है, राइट। नेक्स्ट ये है आपका कूलिंग वाटर टैंक। कूलिंग वाटर टैंक की ये फ़ोटो ठीक है, इसकी ऊंचाई भी है, सब कुछ है, चारों तरफ से है। एक इसके अंदर में माइनस पॉइंट है, ये कूलिंग वाटर टैंक तो है, मगर वो ये है कि इसका जो मैन होल है ये ओपन नहीं रहना चाहिए। इस वक्त ओपन है और अभी वहाँ पर में कवर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, मगर हमारी टीम जाके फिर फार्मर को बोल के इसको टोटल कवर करवाते हैं। ये 1-2 तरीके से भी कहीं से भी ये ओपन नहीं रहना चाहिए। अगर ये ओपन रह गया तो इसके अंदर में कोई भी जानवर गिर सकता है, कोई भी चीज़ इसके अंदर में घुसकर रह सकती है, मर सकती है, या किसी को भी इसका नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके ऊपर में मैन होल होना चाहिए, ढक्कन कवर लगा रहना चाहिए। नेक्स्ट ये है आपका कूलिंग पैड एरिया, सबसे ज़्यादा सेंसिबल अगर शेड के अंदर कोई चीज़ अगर है तो वो है आपका कूलिंग पैड एरिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेन आपके शेड को चलाने के लिए अगर कूलिंग पैड एरिया सही नहीं रहा तो आपके शेड के अंदर में जो भी ठंडक होना चाहिए, जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, जो प्रॉपर एक डिसिप्लिन में पूरा शेड आपका मेंटेन होना चाहिए, इम्पॉसिबल, वो नहीं हो पाएगा। तो इसकी इंस्टॉलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम बार बार, हमारे सिविल इंजीनियर यही चीज़ को बार बार बोलते हैं कि वहाँ पहुँचने से पहले आप इसकी तैयारी कर लीजिए। पहुँचने से पहले, जैसे अब यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म बना हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इसको थोड़ा सा अगर अपन जूम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं, ठीक है, अभी आपको ड्राइंग में दिखा देंगे, ठीक है, इसको जूम आउट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ अभी कोई तकलीफ नहीं है। इस जगह पर में आके आपके यहाँ पर में एंगल लगे हुए हैं और यहाँ पर में फ्रेम किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर में अब हमारा कूलिंग का
सिस्टम जो है कूलिंग पैड लग सकता है। इसका थोड़ा मैं डिटेल आपको बताऊंगा आगे। अब उसके बाद नेक्स्ट कूलिंग पैड का एरिया भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट ये है आपका एग्जॉस्ट फैन एरिया। एट प्रेजेंट अभी एग्जॉस्ट फैन की हम इस तरीके से खिड़कियों का नाप नहीं दे रहे हैं, ये टोटल ओपन रहेगा। इस जगह पर में लेंटर रहेगा और लेंटर के साथ में यहाँ बीच वाला देखो कितना भारी पिलर दिए हुए हैं। नहीं, इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं शेड का साइज 40 के ऊपर में मत रखिए। 40 के ऊपर रखने से आपका ट्रस और ज़्यादा भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको बीच में पिलर नहीं चाहिए। लिंटर अगर होता है तो बीच में लिंटर हम डालते हैं, ये जगह जगह पर में आपके 2 पिलर बनते हैं। तो उस जगह पर में आपका यहाँ पर में टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम खाली रहना चाहिए, ताकि जब हमारी टीम यहाँ से जाए तो वो सिंपल उस जगह पर में आपके फैनों को रखकर वो उसको जाम करेंगे। थोड़ा सा टिल्ट करके जाम करना पड़ता है, आप भी देख लीजिए। टिल्ट करके मतलब फैन ऐसा नहीं लगता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकते हुए सब एक ही फैशन में पूरे के पूरे आपके फैन लगते हैं और उसके बाद में फिर सिविल वर्क करके उनको जाम किया जाता है। फैन के ऊपर में वजन ना आए करके हम लिंटर का प्रयोग करते हैं, ताकि पता चला कि कुछ फार्मरों ने फैन को सीधा रख के उसके ऊपर में ही ब्रिक्स वगैरह जमा दिए, तो उसका जो साइज है, उसकी जो गोलाई है ना, उसको बोलते हैं ओ रिंग, वो ओ रिंग ही उन्होंने दबा दिया, हमारे फैन जल जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं देखे होंगे ओवरहेड टैंक, ये सबसे लास्ट है। ये चीज़ हमको चेक करके बिल्कुल, ओवरहेड टैंक का मतलब ये है कि यहाँ हमको 10,000 लीटर का हमको पानी चाहिए ऊपर में। इसकी वजह से ही आपका ये पानी नीचे आएगा और पीने के लिए आपके यहाँ पर में जितना भी बर्ड है वो पानी यहीं से सप्लाई होगा। ये सबसे ऊंची जगह पर में रखा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि टावर बना के ही रखें। इसकी कैपेसिटी कम से कम 10,000 लीटर है। अगर नहीं होता है तो कम से कम आप उसको छोटे में आप कर सकते हैं। आप 4 टंकी रख सकते हैं। उन टंकियों को नीचे से आप अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं, ताकि प्रेशर जब बने तो वो पूरे के पूरा प्रेशर एक सेंट्रलाइज होके ग्रेविटी से वो पानी वहाँ पर में जाना चाहिए। तो ये रहा हमारे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं वो इसमें कवर हो गए।